मोदी की एक और दिलचस्प तस्वीर सामने आई जिसमें पीएम मोदी एक महिला को प्रणाम करते हुए नजर आए। दरअसल स्वयं सहायता समूह की एक महिला सुमित्रा ने पीएम मोदी को बैलगाड़ी का मॉडल भेंट किया। उसके बाद महिला ने पीएम मोदी के पैर छूने का प्रयास किया। इस पर पीएम मोदी ने मना कर दिया और फिर खुद पीएम मोदी महिला के सामने झुक गए और महिला को प्रणाम किया। ये तस्वीरें आप देखिए, यही प्रधानमंत्री मोदी का अंदाज है जो उन्हें बाकियों से अलग बनाता है। बैलगाड़ी का मॉडल भेंट करने के लिए एक महिला यहां पर पहुंची थी। स्वयं सहायता समूह की महिला है। इस दौरान उसने पीएम मोदी के पैर छूने का प्रयास किया, लेकिन नारी शक्ति को यहां पीएम मोदी प्रणाम करते हुए दिखाई दिए। महिला को पीएम मोदी ने पैर छूने से रोका और खुद उन्हें प्रणाम किया। वहीं मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी इसे देश भर में सेलिब्रेट करने जा रही है। सरकार के 11 साल पूरे होने पर कार्यक्रम होंगे। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल का 1 साल 9 जून को पूरा। सरकार के 11 साल पूरे होने पर कार्यक्रम होगा। 11 साल पूरे होने पर देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। 9 जून से जनसंपर्क यात्राओं की शुरुआत हो जाएगी। सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाएगा। नेता ये जिम्मेदारी निभाएंगे। पीएम मोदी भी कुछ रैलियां कर सकते हैं, ये भी सूत्र बता रहे हैं। तो मोदी सरकार के 11 साल होने पर बीजेपी की ओर से कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। कई रैलियां आयोजित की जा सकती हैं। इसके साथ ही 9 जून से बताया जा रहा है कि जनसंपर्क यात्रा की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। तमाम नेताओं को भी इसके लिए जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। 9 जून से जनसंपर्क यात्रा शुरू होगी और सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार नेता करेंगे। खुद पीएम मोदी भी कई रैलियां कर सकते हैं। सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच रखा जाएगा। इन 11 सालों में क्या कुछ मुकाम सरकार ने हासिल किया है और कैसे देश को आगे बढ़ाने की दिशा में काम किए गए हैं, योजनाएं चलाई गई हैं, उन सबका जिक्र होगा। 9 जून से जनसंपर्क यात्राओं की शुरुआत की जाएगी। कमलेश सिंह संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमलेश, और क्या जानकारी है, क्या पूरा कार्यक्रम रहेगा? देखिए, कार्यक्रम तो ये किया गया कि 9 जून को सरकार का पिछले साल तीसरे कार्यकाल का दूसरा टर्म पूरा होगा। एक साल पूरा होने जा रहा है। इसके मौके पर सरकार की योजना है कि कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए पूरे देश भर में, और इसके साथ साथ कुछ रैलियां भी की जाएंगी और कुछ इन रैलियों में से कुछ प्रधानमंत्री भी संबोधित कर सकते हैं। इसका प्लान चॉकआउट किया जा रहा है और ये जानकारी मिली कि 8 और 9 तारीख यानी 8 और 9 जून को दिल्ली के कन्वेंशन सेंटर एक बड़ा कार्यक्रम होगा जो दिल्ली बीजेपी की तरफ से आयोजित किया जाएगा, जहाँ केंद्र सरकार की उपलब्धियों को भुनाया जाएगा और इसी उपलब्धियों को बारी बारी से हर स्टेट में बुलाने की तैयारी है, जिसकी शुरुआत 9 जून को हो जाएगी, क्योंकि 9 जून को ही मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो जाएंगे और तीसरे टर्म में पहला साल पूरा हो जाएगा। इसलिए बड़ा कार्यक्रम की तैयारी चल रही है। अब उम्मीद की जा रही है कि बड़े कार्यक्रम का चॉकआउट अगले 1-2 दिन में कौन कौन बड़ी रैलियां कहाँ होगी, ये प्लान बाहर आ जाएगा। लेकिन अभी ये तैयारी की जा रही है कि 9 जून को बड़ा कार्यक्रम होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक या 2 बड़ी रैलियों को संबोधित कर सकते हैं जो देश भर में इसका आयोजन किया जा रहा है। कमलेश, क्या आने वाले दिनों में बैठकों का भी दौर चल सकता है नेताओं को, क्योंकि जिम्मेदारियां भी सौंपी जाएंगी और उसके साथ ही क्योंकि पीएम मोदी को लेकर भी कहा जा रहा है कि उनकी भी रैलियां हो सकती हैं, क्या इस संदर्भ में भी कोई जानकारी है? देखिए, मैंने आपको कहा कि चूंकि अभी ये प्लान चॉकआउट किया जा रहा है और आगे 1-2 दिन के अंदर बीजेपी के महासचिवों की एक बैठक होगी। उस बैठक में तय किया जाएगा कि रैली कहाँ हो और किस तरह से ये पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है और सरकार की जो उपलब्धियां है, क्योंकि अब अगले साल, इसी साल बिहार में चुनाव हो रहे हैं, उसके अगले साल यानी 2025 में 5 राज्यों में से चुनाव, विधानसभा के चुनाव होने, लिहाजा सरकार के अचीवमेंट को घर घर तक पहुंचाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। इसके लिए प्लान भी बनेगा, इसके लिए कमेटी बनाई जाएगी, जो कमेटी इन राज्यों में केंद्र सरकार की उपलब्धियों को भुनाएगी और इसके लिए कई केंद्रीय नेताओं को लगाया जो अलग अलग राज्यों में रैलियां करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें से रैली कर सकते हैं। कभी कितनी रैली कौन करेंगे इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन जानकारी ये दी गई कि प्रधानमंत्री बिहार में या कहीं एक बिहार से बाहर 1 या 2 रैली कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका कमलेश तमाम जानकारी के लिए।